वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज आपको पता है एलडीसी हाई कोर्ट एग्ज़ाम आंसर की आपको पता है हम चर्चा करेंगे। तो आज 19 मार्च 2023 को इनका एग्ज़ाम हो चुका है। तो निश्चित तौर से हमने जो करंट करवाया वो पढ़ेंगे, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए और उसके बाद में अपने जीके की चर्चा करेंगे, कौन कौन से शानदार पेपर रहा आज का। देखिए, पहला प्रश्न ये पूछा गया है, शानदार तरीके से मैंने करंट की क्लास में आपको करवाया है। तो वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन है? तो आपको पता है वर्तमान में अब जो देश के दूसरे सीडीएस हैं वो हैं जनरल अनिल चौहान वर्तमान में, ठीक है। उसके बाद में निम्न में से चंबल की सहायक नदी है। तो चंबल की जो सहायक नदी है वो है बनास नदी, ठीक है। चंबल की सहायक नदी है बनास नदी। उसके बाद में देखो, अब यहाँ पे सुमेलित करना है अपने को। अब देखो, सीधा ही अपने को पता चल रहा है कि इसरता बांध सवाई माधोपुर में है। तो पहले का गैर नंबर हो जाएगा, तो यहाँ देखो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है इसका। तो पिचैक बांध जोधपुर में, फिर सही बांध उदयपुर में और छपरोड़ा बांध है जयपुर में। उत्तर हो जाएगा इसका 3 नंबर, सीधा सीधा उत्तर पड़ा इसका, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी? जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने? तो इनको दी थी शाहजहां के द्वारा, ठीक है। शाहजहां ने क्या है, जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी थी, ठीक है। अगला देखो, कितना शानदार मैंने करंट में आपको करवाया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहाँ की राज्यपाल रह चुकी है? तो ये राज्यपाल रह चुकी है झारखंड की, ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है वो झारखंड की राज्यपाल है, रह चुकी है। अगला प्रश्न ये देखो, ये आया है कि वर्टिसोल्स मृदा मुख्यतः किन जिलों में पाई जाती है? तो वर्टिसोल्स मृदा है ना, ये कोटा और बूंदी में पाई जाती है। कहाँ पर है? कोटा और बूंदी के अंदर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर सबसे बड़ा है। और ये देखो, करंट का क्वेश्चन एक बार फिर आ चुका है कि जनवरी 2023 में पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? बड़ा ही शानदार प्रश्न है आपके लिए। तो इसमें देखो, जनवरी 2023 के अंदर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? शहबाज शरीफ। कौन थे? शहबाज शरीफ। अगला प्रश्न देखो, ये इंडिया का आ चुका है। उसके बाद में देखो, अपने पीथल और पाथल किस कवि की रचना है? पीथल और पाथल है कन्हैयालाल सेठिया की। किसकी है? कन्हैयालाल सेठिया की। अगला प्रश्न देखो करंट का, दस्तावेजों को डिजिटल फॉर्म में रखने के लिए भारत सरकार का ऐप कौन सा है? तो दस्तावेजों को डिजिटल फॉर्म में रखने के लिए भारत सरकार का ऐप है वो है डिजी लॉकर। कौन सा है ये? डिजी लॉकर। उसके बाद में देखो, यहाँ पेपर भी थोड़ा उल्टा हो चुका है। उसके बाद में देखो, अपने प्रश्न ये आ चुका है कि निम्न में से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंध नहीं रखता है, ठीक है। कौन सा नृत्य जो राजस्थान से संबंध नहीं रखता? तो इसका उत्तर हो जाएगा झूमर, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? झूमर नृत्य इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में सलादीपुरा सीकर में कौन से खनिज का उत्खनन किया जाता है? तो ये पायरेट्स का, ठीक है। किसका किया जाता है? पायरेट्स का। वर्तमान में राजस्थान की कार्यपालिका के प्रमुख कौन होता है? तो वर्तमान में जो अपने राज्यपाल है ना, कलराज मिश्र, वो ही राजस्थान की कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। उसके बाद में खड़ताल निम्न में से क्या है? तो खड़ताल एक प्रकार का आपको पता है वाद्य यंत्र होता है। क्या होता है? खड़ताल एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है। उसके बाद में राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो ये 1974 में की गई थी। कब है? 1974 के अंदर राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड की स्थापना की गई थी। अगला आया, राजस्थान न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? ये सॉरी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका जो उत्तर हो जाएगा हेग, नीदरलैंड के अंदर, ठीक है। हेग नीदरलैंड के अंदर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। उसके बाद में देखो और क्वेश्चन आया है। उसके बाद में प्रश्न ये आया है कि बूंदी के प्रसिद्ध किले तारागढ़ का निर्माण किसने करवाया? तो बरसिंह, ठीक है। बरसिंह हाड़ा ने क्या है, बूंदी के में तारागढ़ किले का निर्माण करवाया था। हाल ही में स्मारक घोषित मानगढ़ धाम का संबंध किस जिले से है? तो मानगढ़ धाम आपको पता है बांसवाड़ा में स्थित है, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन आया है। अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 की विजेता टीम कौन सी रही? तो इसमें विजेता टीम कौन सी रही? भी विजेता टीम की पूछा क्या इसने, विजेता टीम की कप्तान कौन थी, ठीक है, ये पूछा इसने। अगला प्रश्न ये पूछा था, तो अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की विजेता टीम की कप्तान थी इसमें शेफाली वर्मा, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान की पत्नी का क्या नाम था? पृथ्वीराज चौहान की पत्नी का नाम था संयोगिता। क्या नाम था? संयोगिता। निम्नलिखित में जिलों में से कौन सा ऐसा जिला है जिसकी सीमा 8 जिलों से मिलती है? तो 8 जिलों से आपको पता है पाली जिला 8 जिलों से सीमा लगाता है। उसके बाद में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद उनका उत्तराधिकारी किसे घोषित किया गया? अब इसमें चार्ल्स तृतीय,
या द्वितीय, इन दोनों में से एक हो सकता है। तो देखो चार्ल्स, देखते हैं इसमें क्या आंसर मानते हैं। उसके बाद में देखो रणकपुर के जैन मंदिर, रणकपुर के जैन मंदिर किसने बनवाया था? तो रणकपुर के जो जैन मंदिर है वो किसने बनवाए? वो बनवाए थे धननक्शा ने, ठीक है। और सवाई मानसिंह अभ्यारण्य किस जिले से संबंधित है? तो सवाई मानसिंह जो अभ्यारण्य है वो है जयपुर के अंदर। भारतीय फिल्म आरआर के नाटू नाटू को कौन सा प्रतिष्ठित ये सॉन्ग मिला है? तो ये आपको पता है कौन सा उसमें, ठीक है। तो भारतीय फिल्म आरआर के नाटू नाटू को कौन सा प्रतिष्ठित ये मिला है? तो ये है गोल्डन ग्लोब में इसको पुरस्कार मिला। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपको पता है हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किससे संबंधित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपको पता है असम के अंदर है। बड़े ही इजी प्रश्न आए हैं आज के एग्जाम में। उसके बाद में देखो करंट का प्रश्न, किस राज्य की विधानसभा में देश का प्रथम डिजिटल संग्रहालय तैयार किया गया? तो ये अपने राजस्थान के अंदर, ये भी आपको पता है। उसके बाद में दूध व खारा किसान आंदोलन किस राज्य से है? तो ये है बीकानेर से दूध व खारा किसान आंदोलन है। फिर है गिरिडोह कोयला खनन क्षेत्र स्थित है। तो गिरिडोह कोयला खनन क्षेत्र है वो है झारखंड से, ठीक है। कहाँ से है? झारखंड से। फिर है राजस्थान के किस स्थान से जियो की जो है 5G सेवा शुरू कीगी? तो ये ध्यान रखना आपको, कहाँ से शुरू कीगी आपको पता है। तो ठीक है, 5G की जो सेवा है वो कहाँ से प्रारंभ कीगी? नाथ द्वारा राजसमंद से। उसके बाद में बेणेश्वर का मेला लगता है। बेणेश्वर का मेला आपको पता है माघ पूर्णिमा के दिन लगता है। कितना शानदार प्रश्न आए हैं, बड़े इजी प्रश्न पूछे गए हैं। अरावली जिला निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो अरावली जिला, अरावली यहाँ पे जिला नहीं है, जिला देखो अरावली पर्वतमाला तो आपको पता है राजस्थान के अंदर है। अरावली जिला पूछा इसने, ठीक है। उसके बाद में जनवरी 2023 में स्काउट गाइड राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन किस स्थान पर हुआ? तो ये रोहट पाली के अंदर, ठीक है। कहाँ पर हुआ? रोहट पाली के अंदर। अब इसमें देखो अरावली जिला पूछा, उस हो सकता है इसमें अरवली आना था। अरवली जिला ये एक गुजरात के अंदर है भी, ये भी ध्यान रखना है। अरावली जिला पर्वतमाला है वो तो अपने राजस्थान में। एक अरवली जिला आएगा, अरवली जिला है वो है गुजरात के अंदर। देखते हैं इसका क्या आंसर मानते हैं। कौन सा क्षेत्र का विलय राजस्थान की एकीकरण की प्रक्रिया में राजस्थान में नहीं है? तो इसमें एकीकरण की प्रक्रिया में सुरई तो था, जोधपुर भी था, मत्स्य संघ तो एक चरण का नाम है, और मेवात भी क्षेत्र में था। तो उत्तर हो जाएगा इसका भी, कौन सा क्षेत्र का विलय एकीकरण की प्रक्रिया में राजस्थान में नहीं था? तो कौन सा चरण इसमें राजस्थान में नहीं था? तो ये चरण का नाम आ गया भी मत्स्य संघ। भारत में किस राज्य में रबड़ का उत्पादन सबसे ज़्यादा? तो रबड़ सबसे ज़्यादा आपको पता है कर्नाटक के अंदर होता है। उसके बाद में ये पूछा गया वर्ष 2022 में किस हस्ती को पद्म विभूषण 2022 से सम्मानित किया गया? तो ये आपको पता है जनरल बिपिन रावत, ठीक है। जनरल बिपिन रावत को पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया। उसके बाद में देखो अजमेर की प्रसिद्ध दरगाह किससे संबंधित है? तो ये आपको पता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है। फिर है जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? जारवा जनजाति देखो, ठीक है। तो ये जारवा जनजाति पाई जाती है अंडमान और निकोबार में, ठीक है। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया? तो ये भी करंट से संबंधित है। तो ये कर्नाटक के अंदर खोला गया है। आर्य समाज द्वारा वैदिक यंत्रालय कहाँ स्थापित किया गया? तो ये किया गया अजमेर के अंदर, ठीक है। आर्य समाज द्वारा वैदिक जो यंत्रालय है वो अजमेर में। और पाक जल डमरू किन दो देशों के बीच में है? भारत और श्रीलंका के मध्य। पाक जो जल डमरू मध्य है ना वो कहाँ पर है? भारत और श्रीलंका के बीच में। उसके बाद में देखो करंट का प्रश्न, पंडित शिव कुमार शर्मा जिनका मई 2022 में निधन हो गया, ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? इनका था संतूर। कौन सा था? संतूर वाद्य यंत्र। किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहते हैं? तो बेणेश्वर मेला है उसको आदिवासियों का कुंभ बोलते हैं। भारत में सबसे पहले सूर्यास्त कहाँ होता है? तो आपको पता है अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्यास्त होता है। फिर उसके बाद में ये से बड़े इजी प्रश्न आए हैं। अग्निपंथ स्कीम किससे संबंधित है? तो सेना में भर्ती किया गया अग्निपंथ होता है। फिर उसके बाद में सब ही गढ़ा शिरोमणि, अति ही ऊंचो जान, अन्नड़ पहाड़ उपरे, जबरो गढ़ जुतान। तो ये आपको पता है जुतान का मतलब मेहरानगढ़ जोधपुर यानी कि जोधपुर किले के बारे में कहा गया है। आगे देखो भारत किस देश के साथ सबसे लंबी जो है सीमा बनाता है? तो ये बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है। और भारत का प्रथम 24x7 सूर्याग्राम किसे घोषित किया गया? तो ये मोढेरा गुजरात के अंदर घोषित किया गया। तो ये 150 प्रश्न थे, बड़े ही इजी प्रश्न आए हैं आपके एग्जाम में, शानदार प्रश्न आपको पता है। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को जाते जाते लाइक और शेयर करना। बस 10 मिनट में आपको ये नॉर्मल मैंने आंसर की आपको उपलब्ध करवाई है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।